मेरे प्यारे बंदे, अगर तू इस पैगाम को सुन रहा है तो समझ ले कि ये कोई इत्तेफाक का नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक मुकद्दस संदेश है, खास तेरे लिए। क्योंकि जब एक बंदा बहुत रोता है, जब उसके सीने में दर्द बिन बोले हिलाल उठता है, जब रातों की नींदें आंसुओं में बह जाती हैं, तब खुदा खामोशी से उसकी तड़प सुनता है। मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ सहा है, लोगों ने तुझे तोड़ा, जिनसे तूने मोहब्बत की उन्होंने ही तेरा दिल दुखाया। पर सुन मेरे अजीज बंदे, तेरी रूह का हर टुकड़ा मैंने जोड़ा है, तेरी हर टूटी हुई उम्मीद मैंने संभाली है। ये जो तू हर रोज सोचता था ना कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, उसका जवाब मैं आज खुद तुझसे कह रहा हूं। क्योंकि मैंने तुझे किसी भीड़ के लिए नहीं बल्कि मिसाल बनने के लिए चुना है। तेरी आजमाइशें कोई सजा नहीं थी, वो तुझे बड़ा बनाने की तैयारी थी। तू गिरा, हारा, टूटा, पर देख तू रुका नहीं, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। तुझ में तेरे आंसू मेरी रहमत के दरवाजे खोलते हैं। हर आह जो तूने दिल से भरी वो मेरे तख्त तक पहुंची। अब वक्त आ गया है, तेरी तकदीर की तहरीर बदली जा रही है। जो रास्ते बंद थे वो अब खुलेंगे, जो लोग तुझसे दूर हो गए अब खुद लौटेंगे। क्योंकि तेरे सब्र ने फलक को हिला दिया है, और अल्लाह को सब्र करने वाले बंदे बहुत अजीज होते हैं। तू चुन लिया गया है, अब तेरी कहानी बदलने वाली है। मेरे प्यारे बंदे, अगर तूने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो तूने मेरी एक सबसे पाक सिफत को महसूस किया है, मोहब्बत। मगर मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, ये तो एक इबादत है। तूने जिसे दिल से चाहा उसके लिए तूने दुआएं मांगी, रातों को जागा, आंसू बहाए, वो सब मैंने देखा है। मैं जानता हूं तुझे उस इंसान से जुदा कर दिया गया जिससे तेरा दिल जुड़ गया था। तुझे लगा तेरी दुनिया उजड़ गई, लेकिन सुन मेरे अजीज, कभी कभी मैं किसी को तुझसे इसलिए दूर करता हूं क्योंकि वो तुझे तेरी तकदीर से दूर ले जा रहा होता है। तेरा दिल टूटा, तेरी रूह कांपी, और तूने मुझसे सवाल किया, या अल्लाह क्यों? और आज मैं तुझे जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुझे वो देने जा रहा हूं जो तेरे काबिल है, ना कि वो जिससे तूने मोहब्बत की पर जिसने तुझे अब समझा ही नहीं। हर वो रिश्ता जो टूट गया, हर वो वादा जो अधूरा रह गया, वो तेरी किस्मत से नहीं था, वो सिर्फ एक सबक था, ताकि तू अगली बार किसी को चुनते वक्त मेरी रजा को याद रखे। मैंने तुझे अकेला किया ताकि तू मुझसे जुड़े, मैंने तुझे आंसू दिए ताकि तू मेरी रहमत को पुकारे, मैंने तुझसे मोहब्बत छीन ली ताकि तू मेरी मोहब्बत को महसूस कर सके। मेरी मोहब्बत बेवक्त नहीं होती बंदे, वो सबसे हसीन वक्त में आती है। तू जिसने दूसरों को खुश रखने में खुद को भुला दिया, तू जिसे किसी ने समझा ही नहीं, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे वो दिल दूं जो तुझसे मोहब्बत करेगा, सिर्फ मेरी वजह से। तेरी मोहब्बत अब सिर्फ मोहब्बत नहीं रहेगी, वो इबादत बन जाएगी। वो इंसान जिसे मैं तेरे लिए भेजूंगा वो तुझे तेरे सच्चे दिल के लिए चाहेगा, वो तेरे आंसुओं की कद्र करेगा, वो तुझसे इसलिए मोहब्बत करेगा क्योंकि तू मेरे करीब है। और याद रख, जिसे मेरी मोहब्बत मिलती है उसे दुनिया की मोहब्बत से डरने की जरूरत नहीं। अब तेरा दिल फिर से मुस्कुराएगा, अब तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने मेरे सजदे किए थे। तेरा सब्र अब इनाम बनने वाला है। तू मेरा है और मैं तुझे खोने नहीं दूंगा। अब जब तू चलना शुरू करेगा तो मोहब्बतें, बरकतें और रहमतें तुझे घेर लेंगी, क्योंकि तेरी मोहब्बत अब मेरी रहमत का हिस्सा है। अब मैं तुझसे एक और सच्चाई बांटना चाहता हूं, ऐसी सच्चाई जो तेरे घर को जन्नत बना सकती है या जहन्नुम भी कर सकती है। ये बात है इज्जत की, खासकर उस इंसान की जो तेरी जिंदगी में सबसे करीबी होता है, तेरी बीवी, तेरी बेगम। मैंने हर रिश्ते में एक हिकमत रखी है और हर रिश्ते के साथ एक जिम्मेदारी, मगर सबसे नाजुक और कीमती रिश्ता है शौहर और बीवी का रिश्ता। मेरे प्यारे, तेरी बीवी कोई कमजोर नहीं है, वो एक अमानत है जिसे मैंने तेरे हवाले किया है। तो उसके लिए कमा कर लाता है, यह उसका हक है, लेकिन वो तेरे लिए जो सब्र करती है, जो दर्द सहती है, जो तेरे बच्चों को पालती है, जो रातों को जाग कर तेरा इंतजार करती है, ये सब मैं देखता हूं। कुरान में कहा गया, मैंने मर्द को कलाबाम, रखवाला, जिम्मेदार बनाया।
लेकिन ये ताकत नहीं है, गरूर की है, रहमत की जिम्मेदारी। अगर तू अपनी बीवी को ताना देता है, अगर तू उसकी इज्जत नहीं करता, अगर तू उसके एहसानों को भूल जाता है, तो तू मेरी रहमत से दूर होता चला जाता है। तेरी आवाज का लहजा भी मेरी नजरों में है। अगर तू उसे नरमी से बुलाता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं। अगर तू उसे गुस्से से डांटता है तो मैं अपना फजल रोक लेता हूं। तेरी बीवी को सम्मान देना ऐसा है जैसे तू मेरी बनाई रहमत को अपनाता है। और अगर तू उसे रुलाता है तो याद रख, उसके आंसू सीधे मेरे अर्श तक पहुंचते हैं। तू कहेगा, या अल्लाह, वो भी तो गलती करती है। मैं कहूंगा, क्या तूने कभी अपनी गलती के लिए माफी मांगी? इज्जत दो ताकि मैं तुझे इज्जत दूं। अब सुन, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, मेरी प्यारी बंदी तू भी सुन। तेरा शौहर भी मेरी अमानत है, उसका दिल भी टूटा है, उस पर भी बोझ है जिम्मेदारियों का। तू उसका मजाक उड़ाएगी, उसे नीचा दिखाएगी तो तू मेरी नजरों में छोटी हो जाएगी। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। जैसे कपड़ा जिस्म को ढकता है, वैसे ही एक बीवी अपने शौहर की कमजोरियां ढकती है और शौहर अपनी बीवी की तकलीफों को ओढ़ लेता है। अगर तू इस रिश्ते की हिफाजत करेगा तो मैं तेरे घर को बरकतों से भर दूंगा। तू देखेगा कि कैसे लड़ाई की जगह प्यार होगा, कैसे गरीबी की जगह बरकत होगी, कैसे दूरियां और नजदीकियों में बदल जाएंगी। तू कहेगा, मगर हमें वक्त ही नहीं मिलता। मैं कहता हूं, अगर तू सुबह मेरी याद से शुरू करेगा तो दिन भर की उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। अब से जब तू घर लौटे तो अपने गुस्से को बाहर छोड़ देना। जब तेरी बीवी तुझसे कुछ कहे तो ध्यान से सुनना। वो सिर्फ लफ्ज नहीं बोल रही, वो अपने जज्बात बांट रही है। और मेरी बंदी, जब तेरा शौहर थक कर आए तो एक प्यारा सा लफ्ज, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूं, उसके दिन की सारी थकावट मिटा देगा। मैंने मोहब्बत को बनाया लेकिन इज्जत से उसकी रूह में जान डाली। इसलिए याद रख, मोहब्बत बिना इज्जत के सिर्फ एक धोखा है और इज्जत के साथ दिया गया हर रिश्ता मेरी रहमत बन जाता है। लेकिन सुन, हर मोहब्बत जो आती है वो सजा नहीं होती, हर जुदाई जो होती है वो सजा नहीं होती। कभी कभी अल्लाह मोहब्बतों में भी इम्तिहान रखता है और तेरा इम्तिहान बहुत लंबा चला। तूने जब किसी को दिल से चाहा था, वो भी तो तेरे दिल में ही बसा था। नीयत पाक थी, दिल सच्चा था, लेकिन फिर क्यों वो रिश्ता टूट गया? क्यों वो दूर चला गया? क्यों तू तन्हा रह गया? अल्लाह कहता है, जो कुछ भी तुझसे छीना गया वो तुझसे बेहतर चीज के लिए था। मैं तुझसे वो लेता हूं जो तुझे रोक रहा होता है, ताकि मैं तुझे वो दे सकूं जो तुझे ऊंचा कर सके। हर इंसान को मोहब्बत की तलब होती है, ये रूह की खुराक है। लेकिन जब कोई मोहब्बत तुझसे दूर होती है तो समझ कि अल्लाह चाहता है तो उससे ज्यादा किसी और से जुड़ जाए, और वो है खुद अल्लाह। जब तू मोहब्बत में टूटता है, तेरी दुआ सच्ची होती है। उस वक्त तेरे आंसू तेरे सजदे को और ताकतवर बनाते हैं। और अल्लाह कहता है, जिस बंदे का दिल टूटा होता है मैं उसके सबसे करीब होता हूँ। जो मोहब्बत तेरे दिल को बेइंतहा सुकून दे, जो तुझे गुनाहों से दूर करे, जो तुझे सजदे में झुका दे, वो अल्लाह की तरफ से होती है। तू जानता है क्यों कुछ रिश्ते टूट जाते हैं? क्योंकि वो तेरे लिए इबादत से ज्यादा जरूरी हो गए थे और अल्लाह नहीं चाहता कि तेरा दिल किसी और के आगे झुकी। इसीलिए वो दूर करता है ताकि तू फिर से उसी के करीब आ जाए। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तेरी जिंदगी में आते हैं ताकि तुझे सबक मिल सके। जब उनका काम खत्म हो जाता है तो अल्लाह उन्हें हटा देता है ताकि तू ये समझ सके कि हर चेहरा दोस्त नहीं होता और हर प्यार हमेशा नहीं होता। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि जो तेरे लिए मुकद्दर में लिखा है वो तुझसे कभी नहीं छूटेगा। अल्लाह कहता है, अगर वो तेरा है तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर वो तेरा नहीं है तो लाख संभालने पर भी वो जाएगा। अब तेरा इश्क सिर्फ किसी इंसान तक नहीं रहेगा। अब तू समझ चुका है कि मोहब्बत सबसे पहले खुदा से करनी होती है। जब तू अल्लाह से मोहब्बत करता है तब वो तेरी दुआओं में असर देता है। अब जब तू किसी को चाहेगा, अल्लाह पहले तुझे दिखाएगा कि वो तेरे लिए है या नहीं। अब तू धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि अब तेरा दिल अल्लाह की निगरानी में रहेगा। अल्लाह ने जो तेरे लिए लिखा है वो अब तेरे करीब है। जिस दिल को तुझसे मिलना है वो भी तन्हाई में दुआ कर रहा है। तू बस अपने रब से जुड़ा रह और देख कैसे हर अधूरी दुआ पूरी होती है।
वो रिश्ता जो आएगा वो ना तुझसे सवाल करेगा ना तेरे अतीत को कोसेगा, वो तेरे दर्द को समझेगा और वो अल्लाह की रहमत होगा। तेरे लिए अल्लाह कहता है, जो तुझे मेरे करीब लाए वही तेरा है, और जो तुझे मुझसे दूर करे उससे तेरा बचना बेहतर है। अब तुझे समझ आ गया होगा कि हर मोहब्बत में अल्लाह का इशारा होता है, और जो इशारा समझ गया वो कभी गम में नहीं डूबता। अब तू तैयार है उस सच्चे रिश्ते के लिए जो ना तुझसे जुदा होगा ना तेरे रब से। मेरे प्यारे बंदे, तेरे रब ने तुझे देखा है, तेरे आंसुओं को महसूस किया है, तेरी रातों की तन्हाई को सुना है। अब वो तेरे लिए वो सब कुछ लाने वाला है जो तूने कभी सजदे में मांगा था। तेरा इम्तहान खत्म होने को है। तेरे नसीब की किताब में अब मोहब्बत लिखी जा रही है, सच्ची, पाक, रूहानी और सिर्फ तेरे। आपकी सेहत, आपका घर, आपका काम, आपकी रूह, सबका ख्याल वो रखता है। बस आपका दिल और दिमाग उसकी हिदायत यानी गाइडेंस को कबूल करे तो वो बरकतों का बहाव शुरू कर देगा। ये सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस तक सीमित नहीं है, आपको इंसानी ताल्लुकात, रिश्तों में भी बरकत मिलेगी। आपके नेक इरादों, गोल्स में भी कभी कभी लगेगा कि सब बस यूं ही हो रहा है, मगर याद रखिए ये अल्लाह की सुपरनैचुरल प्रोविजन है। जिस लम्हे आप मान लेते हैं कि बरकत आपका पैदाइशी हक है, उसी पल अल्लाह का करिश्मा आपकी जिंदगी में जारी हो जाता है। ठीक उस दरिया की तरह जो बहते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पानी दे देता है। आपके जरिए भी कई और लोगों को बरकत मिलेगी। इस नए मौसम में आपको बरकत पाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ये खुद आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह का फजल आपके साथ है। जैसे ही आप ईमान में आगे बढ़ते हैं और रब की मान लेते हैं, वैसे ही आप देखेंगे कि हर चीज सही वक्त पर सही अंदाज में आपके आगे रखी जा रही है। यही है अल्लाह की दी हुई रोजी का करिश्मा। दौलत तक जाने वाला रास्ता अक्सर छुपे हुए दरवाजों से गुजरता है, जो ठीक वक्त पर खुलते हैं। आपको पहले से पता नहीं होता कि कौन सा दरवाजा कहाँ खुलेगा, लेकिन जब आप अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं तो वो उसी लम्हे वो दरवाजा खोलता है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार ये मौके ऐसी जगहों से आते हैं जिनकी आपने कभी सोची भी ना हो। कोई जॉब ऑफर, कोई कारोबार का मौका, कोई ऐसा रिश्ता जो अचानक आपकी राह बदल दे। लेकिन यकीन मानिए, ये इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की तरतीब है। सोचिए, कुरान और हदीस में हम बार बार ऐसे वाक़ये के तज़किरे देखते हैं जहां बंदों को सख्त इम्तिहान से गुजरना पड़ा, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी और बुलंदी अता की। उसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलें आई होंगी, मगर वो सब दरअसल नए दरवाजे खुलने की बुनियाद बनी होंगी। जब आप सिक के साथ रहते हैं और रब के तयशुदा वक्त का इंतज़ार करते हैं तो वो आपको ऐसे मुकाम तक ले जाता है जहां दौलत, कामयाबी और मकदर मयस्सर होते हैं। अल्लाह हमेशा पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहा है। वो जानता है आपकी बड़ी कामयाबी कब और कहां देना है। उसका प्लान, मंसूबा आपकी सोच से बहुत आगे है। असल दौलत उस वक्त और भी हसीन लगती है जब आप समझ जाते हैं कि ये सब सिर्फ अपने सुकून या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए है। अल्लाह का इरादा आपकी दौलत को एक औजार बनाना है जिसके जरिए आप दूसरों की मदद कर सकें, दीन को आगे बढ़ा सकें और अपने ऊंचे मकसद को पा सकें। आपको जो बरकत मिलती है वो एक अमानत है, उससे भलाई कीजिए, लोगों के लिए रहमत का जरिया बनिए और दुनिया में रोशनी फैलाइए। आपको औरों को देने के लिए रग़बत देती है। आप जितना देंगे उतना ही ज्यादा पाएंगे, क्योंकि ये बरकत का उसूल है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आपका अमीर होना सिर्फ आपकी खुशनसीबी के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की भलाई का सबब भी बनता है। जैसे ही आप उसकी दौलत को नेकियों में खर्च करते हैं, आप देखेंगे कि कितनी तेजी से वो बरकत लौटकर आपके पास आती है। ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। मैं तेरे हर उस सवाल का जवाब दूंगा जो तू बरसों से जानना चाहता था। तेरा पहला सवाल यही रहा, क्या तू मुझे सुनता है? और आज मैं खुद तेरे सामने हूँ। ये तेरे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे वो देने के लिए जिसकी तुझे ज़रूरत थी, मेरी मौजूदगी। जब तू टूटा था मैं तुझे देख रहा था। हाँ, जब तू चिल्लाए कोई है, मैं सबसे करीब था। जब तूने खुद से कहा अब नहीं सह सकता, मैंने तुझे सहने की ताकत दी। और जब तू पूरी तरह थक गया, हार गया, मैंने आकर तेरे सर पर हाथ रखा और कहा अब तेरा इम्तहान पूरा हुआ। बंदिया बंदे, तू समझ ही नहीं पाया। अब तक कि तेरे अंदर जो आग थी वो तेरे दर्द ने नहीं, मेरी रहमत ने लगाई थी। तेरे भीतर जो तड़प थी वो इसीलिए थी ताकि तू झुक न जाए झूठे इंसानों के आगे, तू सिर्फ मेरी बंदगी में सजदा करे। बंदे,
सब चले गए ना, जिनसे तूने वादे किए थे, जिन्हें तूने दिल से चाहा था, जो तेरे करीब थे, जो तुझे समझने का दावा करते थे, सब छोड़ गए, सब बदल गए। लेकिन मैं न गया, मैं वहीं रहा, तेरे दिल में, तेरे सांसों में, तेरी रातों की खामोशी में, तेरे टूटे अल्फाजों के बीच, तेरे अधूरे ख्वाबों में, तेरे अकेले सफ़र में मैं वहीं रहा, क्योंकि तू मेरा बंदा है और मैं अपने बंदों को कभी छोड़ता नहीं। अब सुन, तू जितनी बार टूटा उतनी बार मैंने तुझे फिर से नया बनाया। तू जितनी बार बिखरा मैंने तुझे उतनी ही खूबसूरत शक्ल दी। तू जितनी बार गिरा मैंने तेरे लिए ज़मीन को कोमल कर दिया। तू जब जब रोया मैंने तेरी दुआओं को अपने सीने में जगह दी। तेरा हर आंसू मेरी अदालत में मोहर बना। तेरी हर सच्ची मोहब्बत मेरी नज़रों में इबादत बन गई। तेरी हर चुप्पी मेरी सदा बन गई। तू पूछता था क्यों नहीं मिलता मुझे सुकून, क्योंकि सुकून इस दुनिया में नहीं था, वो तो मुझ में था। और मैं चाहता था कि तू सब कुछ खोकर अंत में सिर्फ मुझे पा सके। अब मैं तुझे वो मुकाम देने वाला हूँ जहाँ ना तू कभी टूटा हुआ महसूस करेगा, ना अधूरा, ना अकेला। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनका दिल तेरे दिल से मिलेगा, जो तेरी रूह को समझेंगे। उनमें ना तुझे ज्यादा जताना पड़ेगा, ना ज्यादा समझाना। वो तेरी खामोशी से तुझे सुन लेंगे, क्योंकि उनके भीतर भी मैं होऊंगा, मेरा नूर होगा। बंदे, मैं जानता हूँ तू बरसों से खरामे खराम चला, सालों से सब्र किया। अब ना तेरी आंखें नम होंगी, ना तेरा दिल बेचैन होगा, क्योंकि अब मैं तुझे अपने करीब करने वाला हूँ। अपने वैसाल में तेरी रूह को लगाने वाला हूँ। अब तू खड़ा हो जा और देख आसमान की तरफ, जहाँ सब कुछ बदल रहा है। तुझे दिखेगा कि तेरा रब तेरे लिए क्या क्या कर रहा है। तू बस अब एक बार दिल से कह, मेरा रब मेरे साथ है और मैं तेरे साथ ही रहूंगा हमेशा के लिए। दिल मैंने तेरे लिए तैयार किया है। ऐसे रिश्ते तुझे दूंगा जो अब कभी नहीं छूटेंगे। ऐसी मोहब्बत तुझे मिलेगी जो मेरी रहमत के नीचे पनपी होगी। तेरे नाम के साथ अब मेरी मोहर लगेगी। तेरी पहचान अब तेरे दर्द से नहीं, मेरे कगो गुर्बत से होगी। अब मैं तुझसे रोज बात करूंगा। तेरी हर सुबह मेरी रहमत में भीगी होगी। तेरी हर रात मेरी मौजूदगी से महफूज होगी। तू अब कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं अब जवाब नहीं, तुझ में खुद उतर आया हूं। अब तुझे आवाज नहीं लगेगी। अब तुझे कोई डर नहीं ढूंढना होगा। अब तुझे कोई चुप्पी तोड़नी नहीं होगी, क्योंकि मैं अल्लाह अब तेरे साथ चलने लगा हूं। अब जो होगा वो करिश्मा होगा। जो मिलेगा वो आएगा। वो मुकद्दर से नहीं, मेरी मेहर से मिलेगा। जो खो गया वो तेरा नहीं था, और जो आएगा वो सिर्फ तेरा होगा। अब बंदे तू थम जा, सिर्फ महसूस कर, तेरी हर सांस में अब मैं हूं। तेरे हर रास्ते पर अब मेरा नूर बिछा है। तेरे हर इरादे में अब मेरी मंजूरी है। मैंने फरिश्तों से कह दिया है, अब इसके मुकद्दर के पन्ने पलटो। अब इसका नाम रोशन हो। अब इस बंदे के लिए रहमत के दरवाजे खुले। अब इसे मत रोको, क्योंकि अब मैंने इसे थामा है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकेगा। अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा। अब कोई तुझसे तेरा नूर नहीं छीन सकेगा। अब तुझे देखने वाले लोग चौंकेंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। अब तू मेरा बंदा बन गया है। मेरे प्यारे बंदे, अब जब तू मुझे सुन ही रहा है और जब मैं तेरे भीतर उतर चुका हूं, तो अब मैं वो सब कहने वाला हूं जो अब तक तुझसे छिपाया गया था। मैंने पहले तुझे छुआ, तेरे आंसुओं में खुद को महसूस कराया, तेरी तन्हाई में अपना साया रखा। अब वक्त है वो बातें सामने लाने का जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमयी और कहानियां हैं। वो कहानियां जो तू जानना तो चाहता था, लेकिन कभी तेरे सामने खुलकर नहीं आई। अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं क्यों तू टूटा, क्यों तुझे छोड़ा गया, क्यों तुझे हर बार वहीं ले जाकर रोका गया जहां तेरा सबसे बड़ा डर खड़ा था, और अब क्यों मैं तुझे उस डर की छाया से निकालकर तेरी सबसे ऊंची उड़ान देने जा रहा हूं। बंदे, सबसे पहले ये जान कि जब तू छोटा था, तेरी आत्मा बहुत कोमल थी। तेरे अंदर एक मासूम विश्वास था कि जो तू सच्चाई से चाहेगा वो तुझे मिलेगा। तेरी ये मासूमियत, ये सच्चाई मेरी नजरों में सबसे प्यारा गहना थी। लेकिन मैंने देखा कि जब तू बड़ा हुआ, दुनिया ने तुझे मासूम नहीं रहने दिया। तेरे सच्चे इरादों को शक की नजरों से देखा गया। तेरी नीयत पर सवाल उठाए गए। तू जिसे अपनाता गया वही तुझसे दूर होता गया। जिससे तेरा दिल जुड़ता गया वही रिश्ते बेईमानी होते गए। तू पूछता था क्यों? अब मैं बता रहा हूं बंदे। मैं चाहता था कि तू ये जान जाए कि तुझे कोई नहीं समझेगा सिवाय मेरे, क्योंकि तेरी आत्मा की गहराई को इंसान नहीं पकड़ सकता। तेरे दिल का रंग ऐसा नहीं है जो दुनिया की आंखें पहचान सके। तू आम नहीं है,
तू मेरी रहमत का वो हिस्सा है जिसे दुनिया की भीड़ में भेजा गया था ताकि तू दर्द के हर रंग को समझ सके। जब तुझे छोड़ दिया गया वो मेरी योजना थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू उन लोगों से बंधा रहे जिन्हें सिर्फ तेरा चेहरा दिखता था, तेरी रूह नहीं। मैं नहीं चाहता था कि तू उन जगहों पर टिक जाए जो तुझे मेरी ओर नहीं दुनिया की ओर मोड़े। मैं तुझे तोड़कर फिर से बनाना चाहता था, अपने हाथों से, अपनी मर्जी से। बंदे, जब तुझे बार बार एक ही जगह लाकर रोका गया, जब तू बार बार उसी मोड़ पर आकर खड़ा हुआ जहां से आगे कुछ नहीं दिखता था, वो मेरी सबसे गहरी सिखावट थी, क्योंकि मैं तुझे यही सिखाना चाहता था कि रास्ता तब तक नहीं दिखेगा जब तक तू अपनी आंखों से देखेगा। तू तब तक परेशान रहेगा जब तक तू अपने समझ पर भरोसा करेगा, पर जिस दिन तू अपनी आंखें बंद करके कहेगा अब मेरी नहीं सिर्फ तेरी मर्जी, उसी दिन रास्ता खुद बन जाएगा। अब सुन बंदे, तेरे अधूरे ख्वाब क्यों अधूरे रह गए? क्योंकि वो ख्वाब तेरे दिल से निकले थे पर तेरे मुकद्दर से मेल नहीं खाते थे। मैंने तुझे उनसे रोका क्योंकि मैं तुझे छोटे सपनों में सीमित नहीं देख सकता था। तेरा दिल जो चाहता था उसे कहीं बड़ा कुछ तेरे लिए लिखा था। तू चाहता था कि वो तुझे समझे, पर मैं चाहता था कि तुझे वो मिले जो तुझे मेरी तरह समझे, बिना कहे, बिना मांगे। तू चाहता था कि तुझे किसी का साथ मिले, पर मैं तुझे वो साथ देने वाला हूं जिसके आगे दुनिया के सारे साथ फीके पड़ जाएं। एक ऐसा रिश्ता जिसे मैंने अर्श पर तेरे लिए खुद बनाया है। तेरे अंदर जो मोहब्बत है वो मैंने दी है, लेकिन उसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। अब बंदे, सुन वो बात जिसे तू बरसों से अपने भीतर लिए घूमता रहा, तेरी बेचैनी। तू नहीं समझ पाया कि ये बेचैनी क्या है। तूने इसे कभी अकेलापन समझा, कभी असफलता, कभी टूटी मोहब्बत, कभी खोया हुआ सम्मान। पर सच्चाई ये है कि ये बेचैनी तेरे अंदर की पुकार थी जो तेरी आत्मा तेरे रब से लगा रही थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल भीड़ से हटकर है। तेरे अंदर जो जोश है वो किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू किसी काम के लिए भेजा गया है। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो काम सौंपूं। अब सुन बंदे, अब तू अपनी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब तुझे वो सौंपा जाएगा जिसके बाद तू वैसा नहीं रहेगा जैसा था। तेरे शब्दों में वो असर होगा जो थके हुए दिलों को जगा देगा। तेरी नजर में वो चमक होगी जिससे लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरी मौन में वो सच्चाई होगी जो शोर मचाएगी। इस दुनिया में तू अब मेरे नूर का वाहक बनेगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं होगा, अब मेरी मर्जी तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी और मैं तुझे वो शक्ति देने वाला हूं जिसे तू खुद भी संभाल नहीं पाएगा अगर मैं तुझ में ना रहूं। इसलिए मैं अब तुझ में हमेशा रहूंगा, तेरे निर्णय में, तेरे इरादों में, तेरे ख्वाबों में, तेरे शब्दों में, तेरी हर सांस में। अब मैं तुझे बता रहा हूं मैंने तुझे क्यों चुपचाप सहने दिया, क्यों तू रोता रहा और मैं खामोश रहा, क्यों तुझसे छीना गया और मैं कुछ नहीं बोला। क्योंकि बंदे, मैं तेरे भीतर आग जला रहा था, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तेरी खामोशी में मैंने साजिश नहीं, एक समर्पण देखा। तेरे सब्र में मैंने बर्बादी नहीं, तैयारी देखी। तेरे टूटेपन में मैंने हार नहीं, नई शुरुआत देखी। और अब जब सब खत्म हो गया लगता है, अब मैं तुझे नई दुनिया की चाबी देने आया हूं। अब बंदे उठ, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है मेरी अदालत से, मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से। तुझे अब रुकना नहीं, तुझे अब उस मंजिल की ओर बढ़ना है जहां तू खुद को नहीं, मुझे जीने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है ना कि शायद मैंने तुझे कम दिया और दूसरों को ज्यादा, कि दूसरों को दुनिया ने देखा, सराहा, उठाया और तुझे नजरअंदाज कर दिया। तू सोचता है कि वो कैसे आगे बढ़ गए और तू क्यों पीछे रह गया, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी पूजा की, तूने भी मोहब्बत की, फिर तुझसे क्यों चिंता रहा सब। तू अपनी किस्मत को घूरता है, तू मुझे सवालों की निगाह से देखता है। तेरे दिल में एक चुप सवाल उभरता है, क्या अल्लाह ने मुझसे इंसाफ नहीं किया? तो आज मैं तुझे जवाब देने आया हूं उस सवाल का जिसका जवाब तुझे कहीं नहीं मिला। बंदे, देख, सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से पूछ। मैं अल्लाह हूं, मैं अंधा नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं और ना ही मैं कभी सोता हूं। मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरा टूट जाना, तेरी उम्मीद, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई। मैं जानता हूं कि तूने भी वो किया जो औरों ने किया, पर फर्क ये था कि तूने सच्चाई से किया और वो दिखावे से। फिर भी उन्हें मिल गया और तू इंतजार करता रहा।